Hello everyone and I welcome you all to our YouTube channel Civil Services Platform। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी का सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले हम लोग को उसका सिलेबस अच्छे से जानना हो चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, फिर हम लोग मेंस का भी सिलेबस देखेंगे और फिर आपका जो ऑप्शनल होगा यू कैन चूज़ योर ऑप्शनल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट विद द प्रीलिम सिलेबस। तो जो आपको पैटर्न तो पता ही होगा कि ये 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल में, ठीक है। और 150 क्वेश्चंस में देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और इसमें आपको सब कुछ पूछे जाते हैं, जिसमें मेजॉरिटी सेक्शन जो होता है वो हिस्ट्री का होता है और फिर करेंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। और फिर 10 मार्क्स का मैथ्स होता है और साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चंस कवर होते हैं। और बाकी जो सेगमेंट है वो बिहार का नॉलेज और इकनॉमी और पॉलिटी का नॉलेज होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिलेबस को डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ जो कह रहा है दैट द पेपर ऑन द जनरल स्टडीज़ विल इंक्लूड द क्वेश्चंस कवरिंग फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ नॉलेज, कि आप लोग को ये फील्ड में नॉलेज होना चाहिए। तो पहला जो है वह जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें जो बायोलॉजी वाला पार्ट है इससे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लगभग 12 प्लस ऑलमोस्ट, ओके। फिर करंट इवेंट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो करंट जो है वो नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का, तो ये तो ऑलमोस्ट आपको एक साल का पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही होगा। और अगर नहीं भी, अगर आप 1 ईयर का कवर कर सकते हैं तो लास्ट जो 6 मंथ है, 6 to 8 मंथ्स, आई विल रिकमेंड डैट कि आप उसको अच्छे से पढ़ लें। और करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए यू कैन फॉलो, इफ़ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट ऑल्सो, तो आपको तो हिंदू तो पढ़ना ही चाहिए, और नहीं तो एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स आता है और स्पीडी, यू कैन गो विद दैट। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम हो गया और लूसेंट, ओके। और अगर आप पढ़ना चाहें तो आप आर.एस. शर्मा भी पढ़ सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन गो विद द सतीश चंद्र बुक, ठीक है। और फिर हिस्ट्री ऑफ बिहार के लिए चाहे केबीसी नैनो का बुक या फिर क्राउन का बुक, ओके। आगे का सेगमेंट देखते हैं। देन जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड मेजर रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इसके लिए जनरल ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट, ठीक है। आप जीसी लियोंग के साथ भी जा सकते हैं, ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार, और ये इसके लिए आप भी केबीसी नैनो या फिर क्राउन के बुक को फॉलो कर सकते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें बिहार का रोल क्या प्ले किया गया है वो, तो इसके लिए तो स्पेक्ट्रम इज़ द बाइबल, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से डायरेक्टली पुट किए जाते हैं एग्जाम्स में। और 10 क्वेश्चन होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो ये तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है, मतलब जिसको मैथ अच्छा नहीं लगता है, जैसा कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स यू कैन फेच फ्रॉम दिस, एटलीस्ट 5 से 6 मार्क्स आप इससे उठाने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है that questions on the general science will cover the general appreciation and understanding of the syllabus, including the matters of everyday observation और experience। मतलब जनरल साइंस में वही है कि आप जनरल जो भी आपको दिख रहा है, जो हो रहा है ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन को जानना चाहिए, वही आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। और फिर इन हिस्ट्री emphasis will be on the broad understanding of the subject in its social, political and economic, social, economic and political aspect। ये 3 चीज़, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आपको हिस्ट्री पे नॉलेज होना चाहिए। फिर द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद द ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार के हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बिहार में आपको एंशियंट बिहार, मिडिवल बिहार और मॉडर्न बिहार, ये तीनों करना होगा है। फिर इन जोग्राफी emphasis would be on geography of India और geography of Bihar, ठीक है। The questions on geography of India and Bihar will be related to physical, social and economic geography of the country, including the main features of the Indian agricultural and natural resources। Indian agriculture और natural resources, आप कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर पे फोकस करना है और नेचुरल रिसोर्सेज पे। फिर क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल बी द
विल टेस्ट द नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, और फिर प्लानिंग इन इंडिया और बिहार। पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्लानिंग इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी आर्टिकल 243G से क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। और फिर क्वेश्चन ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट विल रिलेट टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 19th सेंचुरी का पढ़ना है। ठीक है, आप फोकस कम कर सकते हैं 1857 के पहले। इसके पहले बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, आएंगे भी तो 2 या 3, और इसके बाद जो आएगा वो लगभग 19 से 20 आएगा। तो क्यों नहीं हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करें, मार्क्स फेच करना है। फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड द कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन द रोल ऑफ बिहार इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि बिहार का क्या रोल था इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में। तो बस इतना ही था प्रीलिम्स का सिलेबस। आगे आने वाली वीडियोज़ में वी विल सी अबाउट द सिलेबस ऑफ द मेंस, कि मेंस में क्या क्वेश्चन सिलेबस होता है। उसमें भी बस 2 पेपर होता है, GS1 GS2, और एक हिंदी पेपर होता है जो बस क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, और फिर एक ऑप्शनल पेपर होता है। ठीक है, तो चलिए आने वाले वीडियोस में हम लोग फिर से मिलते हैं। तो टिल देन टेक केयर। और अगर अभी आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। ओके, ऑल द नोट्स इफ़ आई विल प्रोवाइड देन तो वो इंग्लिश में ही होगा, और जो हम एनालिसिस करेंगे दैट विल बी इन बोथ द हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। थैंक यू सो मच।